अस्सलाम वालेकुम। डियर एस्पिरेंट्स, आज मैं आपसे क्विक नोट्स शेयर कर रही हूँ रिगार्डिंग सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये नोट्स बुलेट फॉर्म्स में होंगे और रिलेटेड टू पाकिस्तान अफेयर्स हैं, करंट टॉपिक है। एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू प्रिपेयर दिस वीडियो इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट मिस anything, any topic, any heading. Please don't miss. And whatever headings I have written over here, you must note them down and then ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। ओके, जो हेडिंग्स हैं आप उनको अपने अल्फाज में लिखिएगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, सीपेक है क्या? ठीक है, यू मस्ट हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट इट। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ठीक है। पहले था ये वन बेल्ट वन रोड, अब है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और इसको BRI भी कहते हैं, ठीक है ना। बायलेटरल पार्टनरशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना एंड फॉर्मली लॉन्च्ड इन 2015। दोनों मुल्कों का ये एक बायलेटरल पार्टनरशिप है, ठीक है। पाकिस्तान एंड चाइना डिसाइडेड टू हैव अ पार्टनरशिप और उस पार्टनरशिप को उन्होंने रंग दिया सी पैक का, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। एक ऐसा कॉरिडोर, एक ऐसा रोड बनाया जाए, नेटवर्क बनाया जाए जो पाकिस्तान और चाइना को जो है वो बिल्कुल ज्वाइन करें, ठीक है, जोड़ दे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन डाइवर्स रेंज ऑफ सेक्टर्स। पाकिस्तान का आपको पता है कि एक ऐसा कंट्री जहाँ पर ऑलरेडी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं और डेवलप नहीं कर पा रहा है, अंडर डेवलप्ड है, यानी डेवलपिंग कंट्री है। सो इट मस्ट हैव डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन डिफरेंट सेक्टर्स। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जब चाइना कर रहे हैं डिफरेंट इन डाइवर्स रेंज ऑफ सेक्टर्स, तो इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? इससे पाकिस्तान को ये फ़ायदा होगा कि बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं उसमें डेवलपमेंट आएगी, जो इनका प्रपोज्ड प्लान है उसके हिसाब से, ठीक है। सो देयर इज़ अ डाइवर्स रेंज ऑफ देयर इज़ अ इन्वेस्टमेंट इन डाइवर्स रेंज ऑफ सेक्टर्स। अच्छा जी, गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। चाइना के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। किस तरीके से कि पाकिस्तान ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक डाउनफॉल का शिकार था। तो 2015 में जब ये प्रपोजल आया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, तो इट प्रूव्ड एज अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे होंगे। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में चाइना से जो है वो इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान में चाइना से जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी आएगी, तो पाकिस्तान को ग्रो होने का बहुत मौका मिलेगा। और ये एक गेम चेंजर इसलिए भी है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानीज़ के लिए, ठीक है। ऑलमोस्ट $62 बिलियन प्रोजेक्ट्स, जहाँ पर इतना जो है वो माशी बहरान हो, जहाँ इतना माशी डाउनफॉल हो, इकोनॉमिक डाउनफॉल हो, वहाँ ऐसे कंट्री के लिए 62 बिलियन या 60 बिलियन का एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ी हैसियत रखता है, ठीक है ना। सोल्यूशन फॉर एनर्जी क्राइसिस। हमारे बहुत से एनर्जी क्राइसिस, हाउएवर कि अभी तक वी हैव एनर्जी क्राइसिस, वी आर गोइंग थ्रू एनर्जी क्राइसिस, बट बहुत सारे एनर्जी क्राइसिस का सोल्यूशन भी लेकर आया था सी पैक, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, हम इतनी ज़बरदस्त रोड्स बनाएंगे, इतनी बेहतरीन जो है वो रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा ट्रांसपोर्टेशन का कि जिससे पाकिस्तानियों को भी बहुत फ़ायदा होगा। सिर्फ चाइनीज़ को नहीं बल्कि पाकिस्तानियों को भी आमदोरफ्त में आने जाने में जो है वो ईजीनेस आएगी, कंफर्ट मिलेगा। ये एक इसका और फ़ायदा है। प्रेसिडेंट जिनपिंग हेल्ड इनिशिएटिव एज प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी। जो जिनपिंग प्रेसिडेंट जिनपिंग हैं, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, करंट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इसको नाम दिया है एज द प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी, सदी का प्रोजेक्ट। इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है कि ये पूरी सदी का प्रोजेक्ट है। अच्छा, इस पे काम हो भी रहा है और काफ़ी काम हो चुका है, लेकिन स्टिल द प्रोसेस इज़ अंडरगोइंग, ठीक है। अभी ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसमें भी रह रहे हैं, जैसे कि आपके इकोनॉमिक जोन्स हैं, ठीक है। इसमें 7 to 8 इकोनॉमिक जोन्स भी हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, बट बाय द एंड ऑफ 2030 मे बी या 2028 ऐसा है कि शायद ये कंप्लीट हो जाएं। अच्छा, इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ये एक आपके लिए रिमाइंडर है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा जी, underlying motives behind CPEC, you know that I do a lot of hard work in gathering the material, doing research and then presenting it to you. So please उसको थोड़ा सा आप जो है वो appreciate कर सकते हैं by subscribing the channel and of course liking the channel as well.
अच्छा जी, अंडरलाइंग मोटिव्स बिहाइंड सीपेक। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि चाइना ने जो है वो ज़बरदस्त सी एक अपॉर्चुनिटी लेके आया, प्रपोजल लेके आया, पाकिस्तान के लिए ही क्यों लेके आया? और वी ऑल नो कि चाइना पाकिस्तान जो हैं वो दे आर फ्रेंड्स, बट इतनी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट और इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह लेके आए। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे भी रीजंस हैं। चाइनाज डिपेंडेंस ऑन साउथ चाइना सी। आपको पता है साउथ चाइना सी पे चाइना बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि उसके तमाम जितनी भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स हैं ना वो आपकी साउथ चाइना सी से होती हैं। ज़्यादातर उसकी जो इंपोर्ट तो इतना ख़ास नहीं होता, लेकिन जो चीज़ें एक्सपोर्ट, क्योंकि आपको पता है चाइना इज़ वेरी बिग प्रोड्यूसर, ठीक है। चाइना में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बनाई जाती हैं जिनको एक्सपोर्ट किया जाता है। सही है, चाइना की जो इनकम है वो एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और वो जो एक्सपोर्ट्स डिपेंड करती हैं उसकी साउथ चाइना सी पे, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है। बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो साउथ चाइना सी को यूज़ कर रहे हैं। तो चाइना ये समझता है कि अगले कुछ सालों में क्या ऐसा हो सकता है कि साउथ चाइना सी के ऊपर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएं जिसकी वजह से मे बी कभी ऐसा हो कि चाइना को वहाँ से ट्रैवलिंग का अगर कभी ऐसा हुआ कि वहाँ से ट्रैवलिंग का चाइना को जो है वो परमिशन ना हो, या ऐसे कुछ चांसेस हों कि वहाँ से वो ना गुजर सके, तो इससे चाइना की एक्सपोर्ट पे बहुत असर पड़ेगा, ठीक है। और चाइना ऐसा कभी नहीं चाहता। लिहाजा कनेक्टिविटी विद द वर्ल्ड थ्रू रोड्स, उसने किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया? कनेक्टिविटी विद द वर्ल्ड थ्रू रोड्स। वो चाहता है कि रोड्स के थ्रू दुनिया से कनेक्ट हो जाए। और वो रोड उसको कहाँ से मिलेगा? वो रोड कहाँ से मिलेगा? चलो चाइना सी, साउथ चाइना सी तो मौजूद है, रोड कहाँ से मिलेगा? वर्ल्ड्स 50% स्टील इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, 60% ऑफ द वर्ल्ड्स सीमेंट इज़ ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। दुनिया में जितना भी सीमेंट बनता है, दुनिया में जितना भी स्टील बनता है, उसका 60% और 50% रिस्पेक्टिवली चाइना में प्रोड्यूस होता है, मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। अच्छा, 50% इतना ज़्यादा चाइना जो है वो स्टील बना रहा है। यानी कि इसमें जो चाइना जितना सीमेंट इस्तेमाल कर रहा है और चाइना जितना स्टील इस्तेमाल कर रहा है, वो उसकी जितना वो प्रोड्यूस कर रहा है वो उसके पास उसकी यूजेज से ज़्यादा, यानी कि डिमांड जो है वो कम है, सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है। चाइना में स्टील और सीमेंट की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। अब वो जो सप्लाई ज़्यादा है, जो प्रोडक्शन ज़्यादा है, वो तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को वो क्या करता है? एक्सपोर्ट कर देता है, जिससे उसको बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो अर्निंग होती है, ठीक है। उसकी इनकम आती है। अब वो जो इनकम है वो रुक सकती है अगर साउथ चाइना सी पे किसी भी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है। दूसरी बात ये कि स्टील आपको पता है कि एक बहुत हैवी मटेरियल है, ठीक है। अब हज़ारों किलोग्राम की तादाद में स्टील को एक्सपोर्ट करना थ्रू सी इज़ नॉट पॉसिबल एंड इट्स नॉट वर्थ। सो आप क्या करेंगे कि दूसरा सब्स्टिट्यूट तलाश करेंगे। आप चाहेंगे कि इसको हम एज रोड के थ्रू जो है वो एक्सपोर्ट करें, तो वो रोड उसको कहाँ से अवेलेबल हुआ? सी पैक के थ्रू, यानी थ्रू पाकिस्तान। अब वो अगर अपनी प्रोडक्ट्स को थ्रू पाकिस्तान रोड्स के ज़रिए एक्सपोर्ट करेगा तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। अच्छा, यही चीज़ सीमेंट की है। सीमेंट भी रोड्स के थ्रू इजीली एक्सपोर्ट हो सकता है बनिस्बत सी के। एग्रीकल्चरल विजन है चाइना का। एग्रीकल्चरल विजन क्या है? फर्टाइल लैंड ऑफ चाइना इज़ ओनली 10% ऑफ यूएसए। आप देखें जो एरिया है, एरिया वाइज चाइना एंड यूएसए, ठीक है, दे बोथ आर ऑलमोस्ट इक्वल। अच्छा, इक्वल तो हैं, लेकिन जो फर्टाइल लैंड है चाइना के पास वो 10% है यूएसए की, ठीक है। और जो पॉपुलेशन है वो 4 टाइम्स है यूएसए की, यानी कि जो अगर यूएसए की पॉपुलेशन 100 है तो चाइना की 400 है। लेकिन जो लैंड है ना, फर्टाइल लैंड जो है वो सिर्फ 10% है चाइना के पास। अब चाइना के पास क्या ऑप्शन है अपनी पॉपुलेशन के लिए? फूड कहाँ से वो कवर करे, कहाँ से फूड आइटम्स अवेलेबल करे? ऑब्वियसली वो इंपोर्ट करता है, फूड आइटम्स चाइना इंपोर्ट करता है, और फूड आइटम्स इंपोर्ट भी वो सी के थ्रू करता है। अब सी के थ्रू जो करता है तो उससे भी उसको नुकसान होता है। दैट्स वाई चाइना वांट्स टू हैव कनेक्टिविटी विद द वर्ल्ड थ्रू रोड्स। अच्छा जी, That's why China has explored alternative routes for the exports, जो कि हैं सी पैक के अंदर, आपकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के अंदर। अच्छा, चाइना जब भी कोई चीज़ एक्सपोर्ट करता है तो उसका जो रूट होता है वो क्या होता है? दैट फ्रॉम बीजिंग, ठीक है, अ प्रोडक्ट इज सेंट टू शिंघाई, अनदर सिटी, ठीक है। देन शिंघाई से वो जाती है मलाका स्ट्रेट,
ठीक है। मलाक्का स्ट्रेट वो जगह है जहां आपका जो साउथ चाइना सी में जाती है, ठीक है। साउथ चाइना सी से फिर उसकी डेस्टिनेशन होती है पर्टिकुलर कंट्री, वट एवर वेर एवर दैट प्रोडक्ट हैज़ टू रीच। और इस तमाम काम में, इस तमाम प्रोसेस में 13,000 किलोमीटर तक का जो है वो सफ़र तय करना पड़ता है एक प्रोडक्ट को जो कि आपकी एक्सपोर्ट हो रही है। एंड ऑलमोस्ट 22 से लेके 26 दिन लग जाते हैं किसी प्रोडक्ट को या सामान को बीजिंग से शंघाई और शंघाई से मलाक्का स्ट्रेट जाने में। अच्छा, आपने मुझे ये बताना है कि विच इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड, बताइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा, थ्रू गवादर द डिस्टेंस इज़ रिड्यूस्ड टू 4,000। आप देख रहे हैं 13,000 किलोमीटर से ओनली 4,000 किलोमीटर्स जो हैं वो रह गया है। एंड कितना डिक्रीज़ हो गया है। और जो 22 से 26 दिन का अरसा है वो आपका 5 से 6 दिन तक रिड्यूस्ड हो जाता है। लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर स्टिल पेंडिंग। आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी भी जो हैं वो पेंडिंग हैं। अभी ऐसा नहीं है कि ये तमाम काम एकदम से कंप्लीट नहीं हो गया, बल्कि अभी स्टिल डिफरेंट फेजेस ऑफ सीपैक आर गोइंग ऑन। सो अभी बहुत सारे फेजेस रह रहे हैं, अभी प्रोजेक्ट्स रह रहे हैं, इकोनॉमिक जोन्स रह रहे हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, जो अगले कुछ सालों में ऐसी उम्मीद की जाती है कि हो जाएंगे। अच्छा, इसका एक और जो फ़ायदा है चाइना को, या उसका जो बेनिफिट है वो ये है कि एक एरिया है जिनजियांग, उसका एक सिटी है, एरिया है जिनजियांग। जिनजियांग एक ऐसा सिटी जो कि आप समझ लें कि तकरीबन 80% ऑफ पुअर्स जो हैं, जो चाइना में जितने भी गरीब लोग हैं उसमें से 80% जो है ना वो इस सिटी में रहते हैं, जिनजियांग में। और ये एक इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड एरिया है। तो चाइना क्या चाहता है कि जिनजियांग जो है वो डेवलप करे, इकोनॉमिक ग्रोथ आए इसके अंदर, ठीक है। ये कनेक्टेड है गवादर से। अगर गवादर में सीपैक जो है वो कामयाब हो जाता है और वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ आने लगती है तो ऑफ कोर्स उसका असर कहाँ पड़ेगा, जिनजियांग पे। और सिनचियांग भी इसको कहते हैं और जिनजियांग भी इसको कहते हैं, उर्दू में हम इसको सिनचियांग कहते हैं। तो इस एरिया में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो इसका असर चाइना पे पड़ेगा, क्योंकि 80% ऑफ द पुअर पॉपुलेशन इज़ लिविंग हेयर। तो अगर यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इसका मतलब है कि यहाँ के लोगों की जो इकोनॉमी वो बेहतर होगी और इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ ओवरऑल चाइना की बेहतर होगी। जिनजियांग के 8 कंट्रीज़ के साथ टोटल बॉर्डर्स हैं एंड इट इज़ द पुअरेस्ट रीजन ऑफ चाइना। अच्छा, सीपेक के ऑब्वियसली बेनिफिट्स चाइना के लिए तो हैं, उसके अंडरलाइंग मोटिव्स भी हैं। ये चीज़ जो है वो आपके सीएसएस पेपर में ज़रूर आती है, या तो अंडरलाइंग मोटिव्स ऑफ चाइना, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और पाकिस्तान के क्या बेनिफिट्स हैं, ये भी जो है ना ज़रूर आता है। क्वेश्चन अगर आता है सीपेक से तो इस तरह से ही आता है। अच्छा, सीपेक मेक्स पाकिस्तान इंडस्ट्रीज़ मोर कॉम्पिटिटिव। सीपेक की वजह से पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें कॉम्पिटिशन आएगा, ठीक है। मिटिगेट एनर्जी क्राइसिस को मतलब कट डाउन करने में बहुत बड़ा हाथ है सीपैक का। अभी इतने नहीं हुए हैं क्योंकि अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रह रहे हैं इसके, लेकिन जब इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो एनर्जी क्राइसिस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे पाकिस्तान के। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसका FDI, यानी इसका हमेशा इशू रहता है पाकिस्तान को कि इकोनॉमिक डाउनफॉल की एक रीज़न ये भी होता है कि हमारी FDIs बहुत कम होते हैं, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है, जो कि चाइना के इन्वेस्टमेंट से इंक्रीज़ हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी पाकिस्तानियों को, बहुत सारी स्किल्स सिखाई जाएंगी, स्किल डेवलपमेंट होगी। अगर स्किल डेवलपमेंट होगी तो आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी, आपको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। ऑब्वियसली एक बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ तो निकलती ही हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, चाइना अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आएगा तो जाहिर सी बात है जब बाहर की टेक्नोलॉजी यहाँ पाकिस्तान में आके काम करेगी, प्लांट्स यहाँ पे लगेंगे, वर्क करेंगे, तो इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, ठीक है। और पाकिस्तान का इमेज जो है वो एक बेहतर हो जाएगा दुनिया वालों के सामने। ट्रांजिट इकोनॉमी, अच्छा ट्रांजिट इकोनॉमी ये है कि पाकिस्तान में फ़ॉरेन इकोनॉमी आएगी तो यहाँ से इसके थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू यहाँ से इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, यानी चाइना पाकिस्तान को यूज़ करते हुए डिफरेंट कंट्रीज़ से लिंक कर जाएगा। इसे कहते हैं ट्रांजिट, यानी पाकिस्तान एक गेटवे बन जाएगा टू अदर कंट्रीज़ फॉर चाइना, तो इसे कहते हैं ट्रांजिट इकोनॉमी। और ये भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है पाकिस्तान के लिए। अब क्रिटिकल व्यूज़
यानी कि काउंटर व्यूज़ जो होते हैं, यानी कि क्रिटिकल व्यूज़ भी कुछ बिजनेस मैन जो हैं वो क्रिटिकल व्यूज़ देते हैं सी पैक के ऊपर। वो क्या देते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान बीइंग अ लेसर डेवलप्ड इकोनॉमी माइट बिकम एन अल्टीमेट लूज़र। अक्सर जिस तरह के प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि जो बड़ी इकोनॉमी होती है, तो जाइंट इकोनॉमी होती है, वो जीत जाती है, वो आगे निकल जाती है और उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होती है। जो छोटी इकोनॉमी होती है, जैसा कि इस केस में पाकिस्तान है, तो वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। नो एनी मेजर प्रोडक्ट टू एक्सपोर्ट देम टू चाइना। अब हमने सी पैक बनवा लिया, हम चाह रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट चाइना को ईजी हो जाएगी, थ्रू रोड हो जाएगी, बट ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है आपके पास, आप ये बताएं, जो आप चाइना डिलीवर करेंगे या चाइना जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे। आपके पास एग्रीकल्चरल आइटम्स हैं, ऑफ कोर्स हैं, लेकिन क्या आपका एग्रीकल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप अपने जो क्रॉप्स हैं उसकी जो वो आप एक्सपोर्ट कर सकें चाइना को? आपका तो अपना एग्रीकल्चर जो है वो डाउनफॉल का शिकार है, ठीक है। जिनजियांग प्रोड्यूसेस टेक्सटाइल। पाकिस्तान की जो मेन जो एक्सपोर्ट आइटम है ना, दैट इज़ टेक्सटाइल। साथ ही साथ अगर आप समझते हैं कि जिनजियांग जो है वो डेवलप हो जाता है, उसकी भी मेन एक्सपोर्ट आइटम टेक्सटाइल, यानी कि वो कपड़ा अच्छा बनाता है। अगर जिनजियांग डेवलप हो जाता है तो चाइना जो जिनजियांग का जो टेक्सटाइल है वो चीप रेट्स में और ज़्यादा कंट्रीज़ में जो है इसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और ऐसा जो है वो फोरकास्ट किया जा रहा है कि जिनजियांग का अगर टेक्सटाइल हिट हो गया तो पाकिस्तान को इससे बहुत नुकसान होगा। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी नेचुरल डिज़ास्टर्स यानी अर्थक्वेक्स और बारिशों की वजह से जो है वो रॉ मटेरियल्स ऑलरेडी शॉर्ट है, ठीक है। सो व्हाट विल यू डू इफ़ यू विल नॉट हैव एनी रॉ मटेरियल, इफ़ यू विल नॉट बी एबल टू एक्सपोर्ट योर टेक्सटाइल, व्हाट विल पाकिस्तान डू, व्हाट विल पाकिस्तान एक्सपोर्ट, ठीक है। फर्दर एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान माइट बी डिक्रीज्ड। पाकिस्तान के जो और एक्सपोर्ट्स हैं वो भी डिक्रीज़ हो जाएंगी, इसलिए कि चाइना को एक गेटवे मिल जाएगा चीज़ें एक्सपोर्ट करने के लिए। तो जो चीज़ें पाकिस्तान अभी एक्सपोर्ट कर रहा है कंट्रीज़ को, वो आइटम्स भी जो हैं वो चाइनीज़ फॉर्म में जहाँ आगे जाने लगेंगे, जिससे पाकिस्तान की जो बाकी एक्सपोर्ट्स हैं थोड़ी बहुत वो भी रुक जाएंगी। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स राइज़ हो सकते हैं बलूचिस्तान में, क्योंकि बलूचिस्तान कनेक्टेड है आपका जिनजियांग से, और जिनजियांग में ऑलरेडी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। तो अगर ज़्यादा लोग यहाँ से पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस से बलूचिस्तान शिफ्ट करते हैं, यानी गवादर शिफ्ट करते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो क्लैश हो सकता है, एथनिक क्लैश हो सकता है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज़ हो सकते हैं, जो एक अगेन क्रिटिकल व्यू है सी पैक के ऊपर। आपने ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है ऑफ कोर्स नोट डाउन कर ली होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।